एसबीआई बैंक पब्लिक सेक्टर में काफी जाना माना नाम है। साथ ही में आईडीएफसी बैंक और इंडसइंड बैंक प्राइवेट सेक्टर में काफी जाना माना नाम है। इन तीनों बैंक्स की मार्केट में काफी अच्छी खासी पोजीशन है, साथ ही में काफी अच्छा नाम है। साथ ही में ये बैंक सेफ एंड सिक्योर बैंक्स में भी काउंट किए जाते हैं। इन तीनों बैंक्स में आपको अच्छी खासी फैसिलिटीज देखने के लिए मिल जाती हैं, जैसे कि आप इन बैंक्स में अपना सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, लोन, क्रेडिट कार्ड्स अप्लाई कर सकते हैं। तो इन्हीं टॉपिक में से आज एक टॉपिक हम उठा लेते हैं और उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं इन तीनों बैंक के ऐसे एक एक बेस्ट क्रेडिट कार्ड के बारे में, जिसको सैलरीड या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड अगर आप हैं तो इन क्रेडिट कार्ड्स को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में इनके काफी सारे बेनिफिट्स के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एसबीआई बैंक के बारे में। एसबीआई बैंक में आपको काफी सारे ऐसे क्रेडिट कार्ड देखने के लिए मिल जाएंगे जो कि लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है। साथ ही में कुछ क्रेडिट कार्ड ऐसे भी हैं जिनकी ज्वाइनिंग फीस और एनुअल फीस भी होती है। आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई बैंक के सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड के बारे में। इस क्रेडिट कार्ड में आपको ज्वाइनिंग फीस और एनुअल फीस 499 रुपीज प्लस टैक्सेस पे करनी होती है, लेकिन आप उनको वेव ऑफ कर सकते हैं। वो किस तरीके से? अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते हैं तो इंस्टेंटली आपको अपनी ज्वाइनिंग फीस तो देनी होती है 499 रुपीज की, जो कि अप्रॉक्स हम 500 रुपए लेकर चलते हैं। साथ ही में इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के बाद आपको अमेजॉन का वाउचर देखने के लिए मिल जाता है, जो कि 500 रुपीज की वैल्यू रखता है। आप अमेजॉन पर उस वाउचर को यूज करके 500 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट ले सकते हैं। साथ ही में अगर एनुअल फीस की बात करें तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से 1 साल के अंदर 1 लाख रुपए यूज कर लेते हैं तो आप इस क्रेडिट कार्ड की एनुअल फीस को वेव ऑफ कर सकते हैं। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप 1 लाख रुपए अगर आपकी नीड नहीं है तो इस क्रेडिट कार्ड से यूज ना करें, क्योंकि अगर आप 1 लाख रुपए इस क्रेडिट कार्ड से यूज कर लेते हैं पूरे साल में सिर्फ इसलिए कि आपको एनुअल फीस पे नहीं करनी, जो कि 499 रुपीज की है, तो आपको वो जो 1 लाख रुपए है वो खुद ही रिपेमेंट करना है। तो उससे बेटर है कि आप 499 रुपीज की एनुअल फीस पे कर दें और इस क्रेडिट कार्ड का बिल अपने ऊपर ज्यादा ना लें। अगर आप बिजनेसमैन हैं और इतना अमाउंट आप यूज करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको वेव ऑफ कर सकते हैं। रिवॉर्ड पॉइंट्स की बात करें तो एसबीआई के ऑनलाइन एक्सक्लूसिव पार्टनर्स पर अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं तो आपको पर 100 रुपीज के स्पेंड पे 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू यहाँ पर 0.25 पैसे होती है। अगर हम मोटा मोटा एक कैलकुलेशन लगाएं तो अगर आप 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स कलेक्ट कर लेते हैं तो डायरेक्ट आपको 500 रुपए की वैल्यू के रिवॉर्ड पॉइंट्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जिनको आप अपनी ऑनलाइन शॉपिंग में रिडीम कर सकते हैं। साथ ही में अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को किसी अदर ऑनलाइन स्पेंड्स में यूज करते हैं तो वहां पर आपको पर 100 रुपीज के ट्रांजेक्शन पर 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। और ऑफलाइन स्पेंड्स की बात करें तो आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट देखने के लिए मिल जाता है पर 100 रुपीज के स्पेंड पर। साथ ही में अगर आप एसबीआई बैंक के पार्टनर एप्लीकेशन से शॉपिंग करते हैं, पार्टनर एप्लीकेशन में इस क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं, तो वहां पर आपको 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। इनके पार्टनर एप्लीकेशन कौन कौन से हैं? बुक माई शो, मिंत्रा, साथ ही में आपको अपोलो 24/7 भी देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही में डोमिनोज, यात्रा और क्लियर ट्रिप पर भी आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं तो आपको 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको क्लियर ट्रिप ई वाउचर देखने के लिए मिल जाता है, जो कि 2000 रुपए की वैल्यू रखता है। बट कंडीशन अप्लाई, अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से 1 या 2 लाख रुपए यूज कर लेते हैं पूरे साल में तो ही आप इस वाउचर को यूज कर सकते हैं, तभी आपको ये 2000 रुपए का वाउचर दिया जाता है। अदर देन अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को इंटरनेशनली यूज करना चाहते हैं तो आपको वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस देखने के लिए मिल जाता है। आप इस क्रेडिट कार्ड को ऑल ओवर द ग्लोब 24 मिलियन आउटलेट्स में यूज कर सकते हैं। अगर आप इसको इंडिया में यूज करना चाहते हैं तो आपको 3.25 लाख आउटलेट्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि आप इस क्रेडिट कार्ड को यहाँ पे जाके स्वाइप कर सकते हैं और इस क्रेडिट कार्ड को यूज कर सकते हैं। अब किसी क्रेडिट कार्ड में इतने सारे बेनिफिट्स होते हैं तो कुछ लॉसेस भी होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये लॉस आपके साथ हो। ये लॉस उन लोगों के लिए होता है अगर आप लेट पेमेंट करते हैं तो आपके ऊपर कुछ चार्जेस लगाए जाते हैं। देखिए, अगर आप एसबीआई का कार्ड यूज कर रहे हैं या फिर आप ऑल ओवर कोई भी बैंक का कार्ड यूज कर रहे हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि कभी भी आपका जो मंथली बिल आता है आप कभी भी उसे लेट मत करिए। इस क्रेडिट कार्ड पर भी आपको लेट पेमेंट फीस देखने के लिए मिल जाएंगी, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। अगर आपका मंथली बिल 500 रुपए तक का आता है तो आपसे यहाँ पर कोई भी लेट पेमेंट फीस चार्ज नहीं किया जाता है, लेकिन अगर 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक का आपका मंथली बिल आता है और आप लेट पेमेंट करते हैं तो 400 रुपए तक आपसे चार्ज किए जाते हैं। साथ ही में 1000 रुपए से लेकर अगर आप 10,000 रुपए तक अपना पेमेंट लेट करते हैं तो आपको 750 रुपीज का चार्जेस पे करना पड़ता है। 10,000 से लेकर 25,000 तक का अगर आपका बिल आता है तो आपको 950 रुपीज यहाँ पे करने पड़ते हैं अगर आप इस पेमेंट को टाइम पे रीपेमेंट नहीं करते हैं। साथ ही में 25,000 से लेकर 50,000 के बीच में अगर आपका बिल आता है तो आपको 1100 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं अगर आपका बिल लेट हो जाता है। साथ ही में अगर 50,000 रुपए से ज्यादा का बिल आता है तो आपको 1300 रुपए तक चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं अगर आप अपने बिल को लेट पेमेंट करते हैं। एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो अगर आपकी एज 21 साल से लेकर 70 साल तक की है तो आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पे आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन सिर्फ इतनी है, जो भी एप्लीकेंट है वो या तो सैलरीड पर्सन होना चाहिए या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होना चाहिए। अब अगर आप इस क्रेडिट
क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर मैंने SBI बैंक के सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड के बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी है, लेकिन अगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई डाउट्स है या आपको लगता है कोई इन्फॉर्मेशन हमने मिस करी है तो कमेंट बॉक्स में हमारे संग जरूर शेयर करिएगा। अब बात कर लेते हैं IDFC बैंक के बारे में। IDFC बैंक में भी आपको काफी ऐसे क्रेडिट कार्ड देखने के लिए मिल जाएंगे जो कि लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है। साथ ही में कुछ क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर ज्वाइनिंग फीस और एनुअल फीस आपको पे करनी पड़ती है। आज हम बात करने वाले हैं IDFC बैंक के फर्स्ट मिलेनिया क्रेडिट कार्ड के बारे में। ये क्रेडिट कार्ड बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है। अगर आप एक ऐसा क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं जिसको आप ईयरली यूज नहीं करना चाहते या फिर आप चाहते हैं आप उसको एज अ इमरजेंसी अपने पास रखें तो आप इस क्रेडिट कार्ड को जरूर अप्लाई कर सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स के बारे में बात करें तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को ऑनलाइन या ऑफलाइन यूज करते हैं तो आपको पर 150 रुपीज के ट्रांजेक्शन पर एक रिवॉर्ड पॉइंट देखने के लिए मिल जाता है जिसकी वैल्यू 0.25 पैसे होती है। ट्रैवल बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पे 4 कॉम्प्लीमेंट्री रेलवे लॉन्च एक्सेस देखने के लिए मिल जाता है जो कि आप क्वार्टरली यूज कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पर आपको इजी मंथली EMIs भी देखने के लिए मिल जाती है। अब मान लेते हैं आपका एक महीने का बिल अगर 10,000 रुपए का आया है तो आप उसको अगर एक बार में रिपेमेंट नहीं करना चाहते तो आप उसको EMI में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, EMI में भी आप पेमेंट कर सकते हैं। ऑल्सो इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर लो फाइनेंस चार्जेस लगते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 0.75%। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से 5,000 रुपए एक महीने में यूज कर लेते हैं तो आपको 500 रुपए तक का वाउचर देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा आपको इंस्टेंटली 20% का डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाता है एट ओवर 1500 रेस्टोरेंट अक्रॉस द कंट्री। इसके अलावा अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से 20,000 यूज कर लेते हैं एक महीने के अंदर, चाहे आप ऑनलाइन यूज करें या फिर आप ऑफलाइन यूज करें, आपको यहाँ पे 3x रिवॉर्ड पॉइंट्स देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि काफी वैल्यू रखते हैं। इन शॉर्ट अगर आप 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स कलेक्ट कर लेते हैं तो आपको इंस्टेंटली 500 रुपए का फायदा हो जाता है। आप अपने ऑनलाइन स्पेंड्स में 500 रुपए ऐड करके रिडीम कर सकते हैं। साथ ही में इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर ओवर लिमिट फीस भी चार्ज की जाती है। अब ओवर लिमिट फीस क्या होती है? देखिए, जरूरी नहीं है IDFC बैंक के ऊपर ही आपसे ओवर फीस लिमिट चार्ज की जाए। ऑलमोस्ट हर बैंक के हर क्रेडिट कार्ड के ऊपर ये फीस अप्लाई की जाती है। अगर आप ओवर लिमिट यूज कर लेते हैं अपने क्रेडिट कार्ड की, मान लेते हैं आपकी जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट है वो 1 लाख रुपए की लिमिट है और आप पूरा 1 लाख रुपए यूज कर लेते हैं और ड्यू डेट आने से पहले उसको पेमेंट नहीं करते हैं तो आपके ऊपर ओवर लिमिट फीस चार्ज की जा सकती है। हर बैंक के ऊपर अलग अलग कंडीशंस होती हैं, हर बैंक के अपने अलग अलग चार्जेस होते हैं, बट IDFC फर्स्ट मिलेनिया क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपको 2.5% की फीस देनी होती है जो कि अप्रॉक्स 550 रुपए आपको फीस पेमेंट करना होता है। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, आप कोई भी क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं उस क्रेडिट कार्ड से सिर्फ 60 to 70% लिमिट यूज करिए। उससे ज्यादा अगर आप यूज करते हैं तो उसका ड्यू आने से पहले उसको पेमेंट कर दीजिए। अगर आप ड्यू आने के बाद पेमेंट करते हैं तो आपसे यहाँ पर ओवर लिमिट फीस चार्ज की जा सकती है। अब इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए एज लिमिट की बात करें तो अगर आपकी एज 21 साल से लेकर 65 साल तक की है तो आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पे आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। अगेन द कंडीशन अप्लाई, जो भी एप्लीकेंट है वो या तो सैलरी पर्सन होना चाहिए या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होना चाहिए। आई होप IDFC बैंक के फर्स्ट मिलेनिया क्रेडिट कार्ड के बारे में आपको काफी इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो से। अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का हमेशा रिप्लाई करती हूँ, आगे भी करती रहूंगी। तो अब बात कर लेते हैं इंडसइंड बैंक के क्रेडिट कार्ड्स के बारे में। इंडसइंड बैंक भी आपको काफी तरीके के क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करता है, बट आज हम बात करने वाले हैं इंडसइंड बैंक के प्लैटिनम रुपए क्रेडिट कार्ड के बारे में। ये क्रेडिट कार्ड आपको रुपए वेरिएंट में मिलता है, यानी कि अगर आप फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं अपने क्रेडिट कार्ड से तो आपको किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को यूज करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट UPI से इस क्रेडिट कार्ड को लिंक कर सकते हैं और UPI से ही पेमेंट कर सकते हैं। ज्वाइनिंग फीस और एनुअल फीस की बात करें तो ये लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है। अगर आप इसको इमरजेंसी पर्पस के लिए यूज करना चाहते हैं तो इस क्रेडिट कार्ड को जरूर अप्लाई करिएगा। आपको ये क्रेडिट कार्ड बहुत इजीली मिल जाता है और आप इस क्रेडिट कार्ड को लाइफ टाइम भी मैनेज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। साथ ही में रिवॉर्ड पॉइंट्स की बात करें तो आपको पर 100 रुपीज के ट्रांजेक्शन पे 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स देखने के लिए मिल जाते हैं, लेकिन ये रिवॉर्ड पॉइंट आपको तभी मिलते हैं जब आप UPI ट्रांजेक्शन करते हैं। अगर आप UPI ट्रांजेक्शन नहीं करते तो आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट देखने के लिए मिल जाता है। 1 रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू अगेन यहाँ पे 0.25 पैसे होती है और इसके अलावा आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन आपने जो पेमेंट करी है वो 300 रुपए से लेकर 5,000 के बीच में होनी चाहिए। तो आप ऑल ओवर द कंट्री इस क्रेडिट कार्ड को किसी भी ऑयल स्टेशन पर जाके यूज करते हैं तो 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर आपको देखने के लिए मिल जाता है। इस क्रेडिट कार्ड के कुछ खास बेनिफिट्स तो नहीं है, लेकिन अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को एज अ बिगनर अप्लाई कर रहे हैं, इससे पहले आपने कोई क्रेडिट कार्ड अप्लाई नहीं किया है, तो आप इंडसइंड बैंक का प्लैटिनम रुपए क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पे आप इन क्रेडिट कार्ड्स को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में अगर आपकी एज 21 साल से लेकर 70 साल तक की है तो भी आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं।
इन तीनों क्रेडिट कार्ड में मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताया, आप आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पे तीनों क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपसे इनकम प्रूफ मांगा जा सकता है अगर आपकी इनकम 6 लाख रुपए से एनुअली ज्यादा है। अगर आप एनुअली 6 लाख रुपए से ज्यादा की अर्निंग करते हैं, चाहे आप सैलरीड पर्सन है या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, तो आपसे यहाँ पर इनकम प्रूफ मांगा जा सकता है, जिसके बदले में आप यहाँ पर अपनी सैलरी स्लिप दे सकते हैं या फिर आप अपनी आईटीआर जो आप फाइल करते हैं वो दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो क्रेडिट कार्ड है इजीली अप्रूव होकर मिल जाता है। अगर आपकी एनुअल इनकम 6 लाख रुपए से कम है तो आप विदाउट इनकम प्रूफ इन क्रेडिट कार्ड्स को अप्लाई कर सकते हैं। मैंने इस पूरी वीडियो में कोशिश करी है कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स दे पाऊं इन क्रेडिट कार्ड्स के बारे में। अगेन आपको कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरे ओपिनियन से ये तीनों क्रेडिट कार्ड इन तीनों बैंक्स के लिए बेस्ट क्रेडिट कार्ड है, जो कि आप सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉयड है अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके ओपिनियन में कोई और ऐसे क्रेडिट कार्ड्स हैं जो आपको अच्छे लगते हैं, जो आप यूज करते हैं, तो अपने थॉट्स हमारे संग जरूर शेयर करिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।